दुनिया का कोई भी सामान जो भी हमने एकत्रित किया हो, कोई भी दोस्त, कोई भी अपना जिससे हमने रिश्ता जोड़ा, और यहाँ तक कि अपना शरीर भी हमारे साथ मृत्यु के बाद नहीं जा सकता। तो फिर चिंता किस बात की? चिंता हम क्यों करते हैं? और यह चिंता जो हमें सताती है, हमारे मन पर बुरी तरह से मन पर हावी हुई बैठी है, यह चिंता हमें मृत्यु के बाद भी नीचे की तरफ खींचती है। और फिर इन्हीं चिंताओं के कारण हमें दोबारा से शरीर मिल जाता है। इन्हीं को हम संस्कार कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि संस्कारों से फिर उत्पत्ति हो जाती है। अज्ञानता से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से फिर से रूप बनने लगता है, शरीर बनने लगता है। तो हमें इस बात पर बहुत गहरे में विचार करना चाहिए कि जब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा सामान जो भी हमने जोड़ा है, यहाँ तक कि यह शरीर भी मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकता, तो फिर हम इतने परेशान और इतने चिंतित किन बातों से हैं? किन बातों को लेकर हैं? क्या उन बातों को लेकर चिंतित हैं जो अभी हुई ही नहीं? कुछ दिनों पहले मुझे एक आदमी से मिलने का मौका मिला। उस आदमी ने मुझे बताया कि अच्छा हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई, अब मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होगा क्योंकि आपसे मुलाकात हो गई, आपके दर्शन लाभ हो गए। मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है, मेरे से तो मुलाकात आसानी से ही हो सकती है, कोई मैं ऐसा विशेष आदमी तो नहीं हूं। वो बोले नहीं, आप नहीं जानते, मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा रही है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है, और मैं इसलिए चिंतित हूं कि उसकी परसों रात की फ्लाइट है, सुबह 2 बजे की, और वह पता नहीं वहां पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। मैंने कहा ये क्या प्रश्न है, पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी? नहीं, वो खतरा तो रहता ही है क्योंकि हवाई जहाज में इतनी लंबी यात्रा। मैंने कहा आप ऐसा क्यों सोचते हैं? रोज कितनी फ्लाइटें उड़ रही हैं, रोज कितने हवाई जहाज एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, रोज कितनी फ्लाइटें एक शहर से दूसरे शहर में पहुंच रही हैं, आपको इसका अंदाजा है? तो फिर आपने यह चिंता तब तो नहीं की जब आपकी बेटी को नहीं जाना था। तब आपको कोई चिंता हुई कि हवाई जहाज ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो गया तो? और सुबह से लेकर शाम तक आप गिन भी नहीं पाएंगे। अगर आप एयरपोर्ट के आसपास में थोड़ी देर को खड़े हो जाएं, थोड़ा समय बिताएं, तो आपको पता चलेगा कि कितनी फ्लाइट्स उड़ती हैं, उड़ान भर रही हैं, और 15-15, 18-18, 20-20 घंटे की जर्नी करती है। लेकिन अब आपकी बेटी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तो अब आप चिंतित हैं, और अभी वो परसों जाएगी, अभी वो गई भी नहीं है। मनुष्य इस तरह से यहां जकड़ा हुआ है, और इतना जकड़ा हुआ व्यक्ति जिसके पास कोई कमी नहीं, धन धान्य की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, सब कुछ जोड़ कर रखा हुआ है, मेहनत सुबह से लेकर शाम तक करता है, पता ही नहीं चलता
कि कब पूरा दिन बीत जाता है। इतनी मेहनत, और इतनी मेहनत के बावजूद चिंता, ऐसी चिंता जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई सर पांव नहीं है। ऐसा क्यों होता है? और यह चिंता ऐसा नहीं कि इसी व्यक्ति की है जो मुझसे मिलने आया हुआ है, यह चिंता हम सभी की है, अलग अलग रूपों में। लेकिन यह चिंताएं क्यों होती हैं? क्यों इस तरह की चिंताओं में हम ग्रसित हो जाते हैं? कभी हमने सोचा? यह चिंता अटैचमेंट है, यह मोह है, और मोह जड़ता लाता है, और ऐसी जड़ता कि इंसान सोचने समझने की ताकत उसकी जाती रहती है। उसे पता ही नहीं चलता वो क्या सोच रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या करने लग गया। अब सोचो, इस परेशानी का कोई हल है? कौन इस परेशानी का हल दे सकता है? क्या कोई दे सकता है? क्या आप में से कोई इस परेशानी का हल दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। लेकिन यह व्यक्ति परेशान है, उस बात से परेशान है जो बात शायद नहीं घटेगी। 100 में से 99.99 मौकों पर वो घटना नहीं घटेगी जिसके लिए यह व्यक्ति परेशान है। और परेशान भी 2 दिन बाद जो होने वाला है, 2 दिन बाद रात के 2 से 3 बजे के बीच में उस बच्ची की फ्लाइट है, और यह व्यक्ति न जाने कितने दिन से परेशान होगा। शायद तब से ही परेशान होगा जब से उस बच्ची को पढ़ने जाने के लिए उसका सिलेक्शन हुआ होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स बने होंगे। अब इस व्यक्ति का क्या आधार है चिंता का? मोह इसी तरह से जड़ता लाता है, और मोह जड़ता भी लाता है, और मोह क्लियर थिंकिंग, स्पष्ट सोचने की आदत को भी मोह उलझन में डाल देता है। मोह उलझाता है, मोह स्पष्ट रूप से सोचने नहीं देता। यही तो मोह का जंजाल है। यह एक ऐसा जंजाल है, एक ऐसा जाल है, मकड़ी की तरह जाला। दिमाग में मकड़ी की तरह जाला लग जाता है, ऐसा जाला कि जिसमें से स्पष्ट सोच निकल ही नहीं पाती। उसमें से अस्पष्ट सोच निकलती है, उसमें से सब उलझा हुआ, सब कुछ अस्त व्यस्त ही निकलता है, स्पष्ट नहीं निकलता। और जब तक व्यक्ति के अंदर स्पष्ट सोच न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, तब तक वह व्यक्ति सुख को, आंतरिक सुख को कैसे उपलब्ध होगा? कैसे वह व्यक्ति यह समझ पाएगा कि उसके जीवन का महत्व क्या है, उसके जीवन का सार क्या है, वह जीवन को कहाँ की ओर ले जा रहा है, उसके जीवन का मार्ग क्या है? यही हमें आध्यात्म की जरूरत पड़ती है। और आध्यात्म की जरूरत इसी व्यक्ति को नहीं है, आध्यात्म की जरूरत हर व्यक्ति को है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी विकारों में उलझा ही हुआ है, चाहे किसी में कम मात्रा में हो, चाहे किसी में अधिक मात्रा हो। कोई काम वासना में उलझा हुआ है, कोई लोभ से ग्रसित है, उसको दूसरे की वस्तुएं, दूसरे का सामान, दूसरे की ऐसो आराम बहुत पसंद आ रहे हैं, वो लोभ से झगड़ा हुआ है। कोई मोह से झगड़ा हुआ है, जैसे यह व्यक्ति मोह से झगड़ा हुआ है। इसी तरह कुछ व्यक्ति ईर्ष्या से जकड़े हुए हैं, कुछ व्यक्ति क्रोध से जकड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति द्वेष से जकड़ा हुआ है। और तृष्णा, आशाएं, इच्छाएं इतनी बुरी तरह से मनुष्य को जकड़े हुए हैं कि वह व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक वह आध्यात्म की तरफ अपना मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा, जब तक वो आध्यात्म के रास्ते पर नहीं चलेगा। अब आध्यात्म के रास्ते पर चलेगा कैसे? पहले तो यह विकार उसको आध्यात्म की तरफ
आध्यात्म का मार्ग इसको दिखाई नहीं देता, इसकी आंखें बंद हैं, इसका भरोसा किसी पर नहीं। और जब तक किसी व्यक्ति पर, जब तक किसी मार्ग पर कोई भरोसा ही न हो, विश्वास ही न हो, तो उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और सबसे गहरी बात जो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कही वह यह कि सबसे पहले तथागत के प्रति सम्मान और विश्वास होना चाहिए। अगर तथागत के प्रति विश्वास और सम्मान नहीं है, तथागत के लिए श्रद्धा नहीं है, तो वह व्यक्ति कभी भी आध्यात्म के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। क्यों बुद्ध ने ऐसा कहा? बुद्ध ने तथागत के प्रति, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, उसको पहला कदम बताया। और जब तक वह इस कदम को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। यह पहला कदम है कि उसको भगवान के प्रति, तथागत के प्रति, बुद्ध के प्रति विश्वास करना होगा। यह उसका पहला कदम है आध्यात्म के मार्ग पर। कैसे व्यक्ति के, भिक्षु के, उपासक के आश्रव गिरते हैं, उसके अंदर की यह भावनाएं, यह क्रोध, यह लोभ, यह मोह, यह अटैचमेंट जिसकी हमने अभी बात की, द्वेष कैसे खत्म होता है, कैसे उनका क्षय होता है, इस पर बुद्ध ने बात की है। बुद्ध अंगुत्तर निकाय में कहते हैं कि कौन सी वह 5 बातें हैं जिनमें भिक्षु के आश्रव के क्षय की कामना की जाती है। कि भिक्षु श्रद्धावान होता है, वह तथागत की बोधि के प्रति विश्वासी होता है, वह भगवान अहर्त हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, सुगति प्राप्त हैं, लोक के जानकार हैं, अनुपम हैं, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं, देव मनुष्यों के शास्ता हैं, बुद्ध हैं, भगवान हैं। यह एक भिक्षु की भावना है। एक भिक्षु एक मार्ग पर चलने वाले, आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के अंदर यह श्रद्धा और विश्वास है। और जब तक यह श्रद्धा और विश्वास नहीं होता तब तक व्यक्ति अपने आश्रमों के प्रहाण के लिए मेहनत चाहे कितनी भी कर ले, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल सकती। यह बुद्ध के वचन है कि भिक्षु के अंदर यह बात होनी ही चाहिए। यह पहली बात है कि भिक्षु श्रद्धावान होता है और तथागत या बोधि की प्राप्ति के प्रति विश्वासी होता है। वो भगवान अहर्त हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, विद्या तथा आचरण से युक्त हैं, लोक के जानकार हैं, पारलोक के, परमलोक के जानकार हैं, अनुपम हैं, देव और मनुष्यों के शास्त्र हैं, बुद्ध हैं, भगवान हैं। इतनी श्रद्धा और विश्वास व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, उस व्यक्ति के अंदर जो आध्यात्म के राह पर चलने का प्रयास कर रहा है, जो आध्यात्म के मार्ग पर चलकर अपने इन आश्रमों को, अपने इस डर को, इस चिंता को, इस द्वेष को, क्रोध, मोह और लोभ को गिरा देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। उसके लिए यह पहली बात है कि उसे अगर आध्यात्म नहीं मिला तो वह अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाएगा। और आध्यात्म मिलने के बाद आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए अपने गुरु के प्रति, बुद्ध के प्रति इतनी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर इतनी श्रद्धा और विश्वास नहीं तो वह फिर चिंता से मुक्त नहीं हो पाएगा। यह बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय में एक भिक्षु के बारे में कहा कि भिक्षु कैसे आश्रमों के स्याई के लिए
प्रयास करता है। सोचो, वह परेशानियां, वह चिंताएं जो एक इमेजिनरी हैं, जो मन में बनाई गई हैं, मानसिक तरंगों से, सोच विचार से, जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं है। अब यह उन चिंताओं का समाधान चाहता है। क्या इन चिंताओं का कोई समाधान है? जो चिंताएं फिजूल में बनाई गई हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जो कभी घटेंगी नहीं, जो कभी होगा नहीं, उन चिंताओं के लिए यह परेशान है। अब उनको यह सॉल्व करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन अगर नरक न रहे, नरक न बन जाए, तो फिर क्या होगा? यह क्यों इस तरह की चिंताओं की हमें आदत पड़ती है, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। चिंताओं की आदत पड़ती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, और वस्तुओं और व्यक्तियों से जुड़ने के अलावा हम सभी कार्यकलापों को अपने मन के हिसाब से कर लेना चाहते हैं, और सुरक्षा की भावना हमारे अंदर होती है, जबकि सुरक्षा जैसी कोई चीज, सुरक्षा की भावना जैसी कोई चीज है नहीं। क्योंकि जो घटना घटनी है वह तो घटनी ही है, वह तो नियति है, उसको हम रोक नहीं सकते। हम बुद्ध के मार्ग पर चलकर, आध्यात्म के मार्ग पर चलकर इन सभी दुख और सुख से जुड़ी हुई घटनाओं से ऊपर निकल जाते हैं। हम उन दुख रूपी घटनाओं में फंसते नहीं, हम चिंता, सोच, विचार उनके बारे में करते नहीं, और सुख में भी हम सुख के सपने देखते नहीं। हम दुख और सुख से ऊपर उठ जाते हैं। यही बुद्ध की पूरी शिक्षा है कि दुख और सुख से ऊपर उठो। अगर यह सोचेंगे कि सब हमारे हिसाब से चले, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारा दुख जो इमेजिनरी है, जो बुना हुआ है मन में, जो कभी घटेगा नहीं, या जो कभी पास्ट में, कभी भूत में घट चुका है, उनकी यादों को संजोए हुए, और अब जो भविष्य में होगा वह भी वैसे ही होगा। और मन की तो एक बहुत बड़ी चाल है जिसको बुद्ध मार कहते हैं, कि यह हमेशा ही उन घटनाओं को मनुष्य के आगे लाकर रखता है जिससे वह परेशान हो, जिससे वह दुखी हो, जिससे वह चिंतित हो। और कौन व्यक्ति चिंतित और दुखी होता है, परेशान होता है? यह वह व्यक्ति है जिसका किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं, किसी के ऊपर कोई श्रद्धा नहीं, आध्यात्म का कोई मार्ग इसके पास नहीं। बुद्ध, शास्त्रा, तथागत से इसका कोई लेना देना नहीं, गुरु के पास यह कभी गया नहीं, इसका भरोसा किसी पर नहीं। और यह व्यक्ति चिंताएं करता है, और यह व्यक्ति बाहरी क्रियाकांड, बाहरी पूजा और बाहरी दिखावा करके यह सोचता है कि इसका दुख दूर हो जाएगा। वह दुख जो कभी भूत में कभी दुख आया था, जिसमें यह पूरी तरह से ग्रसित हो गया था, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग तो मिला नहीं है, तो दुख में ग्रसित होना स्वाभाविक है। सुख में भी ग्रसित हो जाता है, लेकिन सुख को वह सुख मानता नहीं। थोड़ी देर में फिर उसे यही लगता है कि इससे और ज़्यादा सुख मिलना चाहिए था, दूसरे को इससे ज़्यादा सुख मिल रहा है, और ऐसा व्यक्ति कभी तृप्त हो नहीं सकता। आध्यात्म मनुष्य के जीवन का आधार है। आध्यात्म के बिना मनुष्य का जीवन नरक ही रहता है। वह कभी भी सुख तक पहुंच नहीं पाता, कभी भी सुख उसके दरवाजे पर आ ही नहीं पाता, चाहे वह कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो इस संसार की सारी
व्यवस्थाएं, इस संसार की सारी सुख सुविधाएं उसने पाली हों, लेकिन अगर वह व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं तो वह सुख को देख नहीं पाएगा। और अगर वह व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं तो दुख उसका पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दुख तो वह चिंताओं से एकत्रित करता है, दुख तो वह जा जाकर बटोरता है, क्योंकि जितनी सुख सुविधाएं उसने जुटाई हैं उसके खो जाने का दुख, असुरक्षा और अपनी मृत्यु का डर और दुख और चिंता, और जो उसने अपने बनाए हुए हैं जिनको वो अपना कह रहा है, उसके लिए चिंता और डर उसके अंदर इतना गहरा बैठा हुआ होता है। यह व्यक्ति अज्ञानी है। बुद्धि इसको अविद्या कहते हैं। अविद्या से ग्रसित व्यक्ति, जिसका इस संसार में पतन होना निश्चित है, यह व्यक्ति नीचे गिरेगा। यह व्यक्ति नीचे गिरेगा और यह व्यक्ति इसी अविद्या के कारण जो संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों के कारण बार बार इस भवलोक में चक्कर लगाता रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं में उलझने से कुछ नहीं मिलता। और यह भी बहुत मुश्किल का काम है कि मन को स्थिर रखा जाए, क्योंकि मन को स्थिर रखने की कला तो बुद्ध जानते हैं। और बुद्ध अपने भिक्षुओं को दीक्षा के समय वह तकनीक बताते हैं कि कैसे इस मन से लड़ाई लड़नी है, कैसे इसको स्थिति प्रज्ञ वाली स्थिति में लाना है। लेकिन एक साधारण संसारी, एक साधारण व्यक्ति जिसको जीवन में अभी चिंता और दुख सता रहा है, परेशानी सता रही है, असुरक्षा सता रही है, वह व्यक्ति माइंड को स्थिर करने के बजाय, मन को स्थिर करने के बजाय उसको और भी ज़्यादा एक्सीलेटर देता है, उसको ज़्यादा और दौड़ाता है। व्यर्थ की अलग अलग चिंताएं, ऐसी चिंताएं जिनका न कोई सर होता न कोई पाँव, ऐसी चिंताओं में। और यह चिंता करने वाला व्यक्ति यह बताता है कि इसका किसी पर विश्वास नहीं, किसी भगवान पर, किसी बुद्ध पर, किसी गुरु पर, किसी देवी देवता पर इसको कोई विश्वास नहीं। यह बात जरूर करता है, यह मंदिर में जरूर जाता है, यह पूजा भी करता है, लेकिन इसका विश्वास किसी पर नहीं, क्योंकि विश्वास वाले व्यक्ति चिंता करेगा। सोचो, यह एक बहुत गहरा प्रश्न है, यह एक बहुत गहरा चिंतन है कि क्या कोई विश्वास वाला व्यक्ति, जिसको विश्वास है, जिसको श्रद्धा है अपने से बड़े के ऊपर कि कोई गुरु है, कोई बुद्ध है, कोई भगवान है, कोई देवता है, तो क्या यह ऐसा व्यक्ति चिंता करेगा? चिंता का अर्थ ही है कि मुझे विश्वास नहीं। और यदि कोई भिक्षु आज भी चिंता करता है, यदि कोई आध्यात्म में चलने वाला व्यक्ति आज भी चिंता करता है, यदि कोई आध्यात्म के मार्ग पर अपने को यह बता रहा है कि उसने किसी गुरु को धारण किया हुआ है, वह किसी बुद्ध की शरण में है और वह चिंतित है, तो सोचना कि अभी वो मार्ग पर चला ही नहीं, अभी उसका विश्वास ही नहीं है। अभी उसने विश्वास, एक विश्वास होता है जो बुद्ध कह रहे हैं कि भिक्षु जब मार्ग पर आता है तो पहले उसको विश्वास करना होता है कि कोई शास्ता है, कोई भगवान है, कोई बुद्ध है और कोई ऐसा है जो पारलोक, परम लोक के बारे में जानता है, पारलोक का, परम लोक का ज्ञाता है, और जो सुख की स्थिति में है, जो दुख सुख से ऊपर उठा हुआ है। यह विश्वास करके हम भिक्षु बनते हैं, आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं। जब यही विश्वास न हो जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के लिए दुख आना, चिंता आना, परेशानी आना निश्चित है। वो लेता है, बटोरता है, होती नहीं है तब भी बटोरता है। जैसे अभी हमने बात की कि अभी बच्ची को जाने में 2 दिन हैं, अभी उसे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में लगभग 3 दिन लगेंगे, लेकिन यह व्यक्ति अभी से परेशान है कि अगर कुछ हो गया, अगर हवाई जहाज में कुछ हो गया
क्योंकि आकाश मोड़ना है। इसकी चिंता की कोई सर पाँव नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति जो आध्यात्म में चलता है, वह व्यक्ति जिसने बुद्ध की शरण ली है, उस व्यक्ति के अंदर चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता हो ही नहीं सकती अगर वह मेहनत कर रहा है, अगर वह ध्यान कर रहा है, अगर वह बुद्ध की बताई हुई देशना पर चल रहा है, तो चिंता काहे की, असुरक्षा काहे की, इनसिक्योरिटी काहे की। क्या हम यह सोचते हैं कि जिस कुदरत ने हमें पैदा किया है उसने वह खुश होता है जब हम दुखी होते हैं? क्या वह कुदरत खुश होती है कि कोई व्यक्ति यहाँ दुखी है, चलो अच्छा लग रहा है, मैंने इसको इसीलिए पैदा किया था? अगर हम बुद्ध पर, भगवान पर, गुरु पर विश्वास करते हैं, तो क्या वह बुद्ध खुश होता है जब कोई उसका बच्चा यहाँ दुखी हो रहा है, यहाँ रो रहा है, यहाँ दुख से ग्रसित है, दुख को लपेट कर चल रहा है, तो क्या उसको खुशी मिलती है? बुद्ध को तो, भगवान को तो खुशी तब मिलती है जब उसका बच्चा हंसता है, खेलता है, नाचता है, कूदता है, दुख और सुख से मुक्त हो जाता है, जीवन का आनंद लूट रहा है। एक बाप को कब खुशी होती है, एक माँ को कब खुशी होती है बच्चों को देखकर? तो हम क्या यह सोचते हैं कि हमें दुख के लिए पैदा किया गया है, हमें दुख देने के लिए पैदा किया है किसी ने? और इन सब दुखों का इलाज है ध्यान। जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक हम किसी चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक हम किसी भी अपने उन विकारों को, उनका क्षय नहीं कर पाएंगे, उनका प्रहार नहीं कर पाएंगे। और ध्यान के लिए सबसे पहली बात है, सबसे पहली शर्त है कि हम विश्वास करें, श्रद्धा करें उस ताकत के ऊपर जिसको भी हमने अपना सब कुछ माना हुआ है, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हम गुरु कहते हैं, जिसको हम बुद्ध कहते हैं। उसके प्रति हमें विश्वास करना होगा। अगर हम विश्वास ही नहीं करते, अगर हम अभी यही कह रहे हैं, अगर हमारे अंदर अभी आत्मभाव है कि मैं जो कर रहा हूँ तब हो रहा है, अभी अगर मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं अगर सुख की खोज करूँगा तो तब सुख मिलेगा, अगर अभी मैं यह सोच रहा हूँ कि इन सांसारिक साधनों को अगर मैं नहीं जुटाऊंगा तो मैं सुख कैसे पाऊंगा, तो फिर मुझे सुख कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि सुख सांसारिक साधनों में नहीं है, सुख मन की स्थिति है। और मन की स्थिति को एकाग्रचित्त करने के लिए, मन को स्थित और स्थिरता लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान की जरूरत होती है। और ध्यान हमें कोई सिद्ध पुरुष, कोई आर्यजन, कोई बुद्ध पुरुष, कोई तथागत, तथाता या कोई सद्गुरु बताता है। और जो भी उसने मार्ग बताया है उस मार्ग पर बहुत गहरा अभ्यास करना होता है। सिर्फ तथागत की शरण में चले जाने से, तथागत को स्वीकार कर लेने से, तथागत के प्रति बाहरी श्रद्धा और विश्वास कर देने से हमारे दुख दूर नहीं होंगे, हम दुख और सुख से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारा मन स्थिर नहीं होगा। हमें प्रयास करना होगा। हमें बुद्ध ने जो देशना दी है, बुद्ध ने जो दीक्षा दी है, बुद्ध ने जो हमें तकनीक बताई है, उस तकनीक का अभ्यास करना होगा, अपने जीवन में उतारना होगा और 24 घंटे अपनी पहरेदारी करनी होगी। तब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जहां हम कह सकें कि अब हमें कोई दुख नहीं, अब हमारा जीवन बुद्ध की शरण में है। तब हम यह कह सकेंगे कि हाँ, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम गुरु के अनुयायी हैं, हम किसी गुरु के शिष्य हैं, हम किसी बुद्ध के भिक्षु हैं। नहीं तो अगर हमारे अंदर आज भी कोलाहल है, अगर मन में आज भी हमारे अंदर
उतनी ही असुरक्षा और उतनी ही चिंता है जितनी एक साधारण मनुष्य की, एक साधारण संसारी की होती है। तो फिर हम में, जो हम दावा करते हैं कि हम आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं और हमारा कोई गुरु है, कोई बुद्ध है, कोई भगवान है, तो फिर हमारी ये कल्पनाएं ही हैं, हमारी यह कोरी कल्पनाएं हैं। और हकीकत क्या है ये हम जानते हैं, क्योंकि मन हमारा किस तरह का है यह हम ही जानते हैं। दूसरे के सामने बाहरी दिखावा करके और बाहरी रूप से आडंबर और पाखंड करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। हकीकत यही है जो मैं अंदर से हूँ, हकीकत यही है जो मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसे अपना जीवन बिता रहा हूँ। और अगर जीवन में आनंद है, सुख और दुख से ऊपर उठकर मैंने बुद्ध की शरण ली और मैं इस मार्ग पर चलकर आनंदित हूँ, और इस मार्ग पर चलकर मेरे सारे आश्रव प्रहाण हो चुके हैं, मेरे आश्रवों का प्रहाण हो चुका है, मेरे वह सभी विकार मंद हो पड़ चुके हैं, तो फिर मुझे कुछ मिला है। तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस जीवन से कोई भी शिकायत नहीं, मुझे इस जीवन में अब कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं आध्यात्म के मार्ग पर चल रहा हूँ। तो हमें अपने ऊपर गहरी नज़र बनाकर रखनी होगी कि क्या वाकई में मेरे अंदर चिंताएं, परेशानी, दुख, असुरक्षा बनावटी है। और अगर बनावटी है, और अगर आज भी वो बनावटी है, और आज भी वह उसी मात्रा में है जिस मात्रा में एक संसारी यहाँ संसार में जल रहा है, तो फिर मैंने क्या पाया? मुझे विचार करना होगा।